न्यूज में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आई नजर डाल लेते हैं मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों पर। साबिक वजीर खजाना अरुण जेटली की हालत नाजुक, 9 अगस्त से एम्स में है जेर इलाज। तमाम लीडरों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी। अरुण जेटली को सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी के बाद 9 अगस्त को एम्स में किया गया था दाखिल। तमाम लीडर पहुंच रहे हैं मिजाज पुरसी के लिए। बीजेपी के कद्दावर लीडरान पहुंचे एम्स, अरुण जेटली की मिजाज पुरसी की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी पहुंचे एम्स, अरुण जेटली की मिजाज पुरसी की। अमित शाह से पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी गए एम्स, अरुण जेटली की मिजाज पुरसी की। इस दौरान हर्षवर्धन सिंह राठौर और अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे एम्स। बीती शाम अरुण जेटली की मिजाज पुरसी उन्होंने की। कश्मीर में आज से बंदिशों में बरती जा सकती नरमी, आज बहाल होगी बीएसएनएल लैंडलाइन खदमात। चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने दी जानकारी। जम्मू के 4 अजला में 2G स्पीड खदमात बहाल। जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने के बाद सियासी लीडरों को किया जा रहा नजरबंद। कांग्रेस के रियासती सदर जीए मीर और कांग्रेस के रियासती तर्जुमान को भी कल जम्मू में किया गया नजरबंद। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी का ट्वीट, जीए मीर की गिरफ्तारी को राहुल गांधी ने बताया गैर जमहूरी और इसकी मजम्मत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर हैं जीए मीर। राहुल गांधी ने रविंद्र शर्मा की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की। रियासती कांग्रेस तर्जुमान हैं रविंद्र शर्मा। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा लीडरों की गिरफ्तारी एक कौमी सियासी पार्टी के खिलाफ इश्ताल अंगेज कार्रवाई है। हुकूमत ने जमहूरियत को लगाया है एक जर्ब। ये जुनूनी कार्रवाइयां आखिर कब रुकेंगी? सलामती कौंसिल के इजलास के बाद पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सफीर मलिहा लोधी का बयान, कहा इजलास में कश्मीरियों की सुनी गई आवाजें। वादी कश्मीर में आदमी इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश में दहशतगर्दाना ग्रुप कर सकते हैं हमले, ज़राए के हवाले से खबर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में किया गया हाई अलर्ट जारी। फौज, एयरफोर्स और हिफाजती दस्तों को किया गया हाई अलर्ट, ज़राए के हवाले से खबर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जाएंगे भूटान। भूटान के किंग जिग्मी खेसर नामग्याल वांगसुक और भूटान में अपने हम मनसब से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी भूटान में रहेंगे 2 दिन। दोनों मुल्कों के बीच 2 तरफा मामलात पर होगी बातचीत। दुबई में मनाया गया हिंदुस्तान का यौम आजादी, बुर्ज खलीफा पर सजा तिरंगा। बिहार के रुकन असली अनंत कुमार सिंह के घर से मिली AK-47। मुकामा से आजाद रुकन असेंबली अनंत कुमार सिंह एमएलए के घर पर पुलिस ने मारा था छापा। जोधपुर भाव थार एक्सप्रेस ट्रेन मुअत्तल कर दी गई। हिंदुस्तान ने ट्रेन मुअत्तल की है। रेलवे हुक्काम के हवाले से पीटीआई की खबर। मध्य प्रदेश में अब तक 19% से ज्यादा बारिश की वजह से 70 लोगों की मौत, 225 से ज्यादा जानवरों की भी मौत हुई। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल, आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, लोगों को मुश्किलात का सामना। एमपी के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात तशवीशनाक। नीमच में मुनहदम हुआ मकान तो उज्जैन में नाले में बहने से 3 लोगों की मौत। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में घुसा पानी। रियासत में भारी बारिश की वजह से लबरेज हुए कई डैम। खंडवा के इंदिरा सागर डैम के खुले गए गेट। भोपाल में भी कलियासोत डैम को खोला गया। नशीबी इलाकों को खाली करने की हिदायत। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश। रायपुर में बारिश से रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, 2 ट्रेनें मंसूख कर दी गईं। राजस्थान के कई जिलों में सैलाब से मचा कहर। सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए बुलाई गई आर्मी।
राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर में भी सैलाबी सूरत हाल, अब तक 5 लोगों की चली गई जान। वहीं कोलकाता में भी तेज बारिश हुई, बिजली गिरने से एक शख्स की मौत, मुतादिद लोग जख्मी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। विक्टोरिया मेमोरियल साउथ गेट इलाके में पेश आया वाकया। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मीटिंग, यूपी के असेंबली चुनाव और काबीना की तौसी पर बातचीत, जेपी नड्डा भी मौजूद। रायपुर अंतागढ़ टेप केस मामले में आई तेजी, कोर्ट ने मंटू राम और पुनीत गुप्ता के नाम जारी किया नोटिस, 26 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का हुक्म जारी किया गया। पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में एसआईटी तश्कील, 15 दिन में एसआईटी को रिपोर्ट देने की हिदायत, नितिन टीम की कर रहे हैं रहनुमाई, हर जाविये से केस की होगी जांच। शिया रहनुमा शेख जकजकी नाइजीरिया वापस लौटे, जकजकी का प्रोग्राम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। जुमेरात को मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने की थी मिजाज पुरसी, तशफ़ी बख्श इलाज न होना वापसी की बताई जा रही अहम वजह। 12वें रोज भी वादी कश्मीर में लगातार रही बंदिशों को देखा गया। जुमे के पेश नजर हसास मकामात पर भारी सिक्योरिटी की गई थी तैनात, सिविल लाइन्स इलाकों में बढ़ती गई नरमी, हालात काबू में। तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में कल भी नमाज जुमा नहीं हो पाई अदा, लोगों ने ताहम दिगर मसाजिद में नमाज जुमा अदा की। 370 हटाए जाने के खिलाफ एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अहकाम नहीं किया जारी, अर्जी गुजार की सरजनिश की, दोबारा अर्जी दाखिल करने को कहा। बीजेपी लीडर राम माधव ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा 370 हटने से लोगों की जिंदगियां बन जाएंगी बेहतर, पसमानदा और गुज्जर बकरवाल तबकों को मिलेंगी सियासी नुमाइंदगी। वादी के मौजूदा हालात से सब लोग फिक्रमंद, अमन अमान बहाल करने के इकदाम पर जोर, दरमियानी रास्ता अपनाने का मशवरा, कंट्रोल लाइन पर चौकसी बढ़ाने की जरूरत। जिला करगिल में हुकूमत की जानिब से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के फैसले के खिलाफ कल रही मुकम्मल हड़ताल, ज्वाइंट एक्शन कमेटी करगिल की जानिब से हड़ताल की दी गई थी कॉल, तमाम कारोबारी इदारे और सरकारी दफातर रहे बंद। ज्वाइंट एक्शन कमेटी करगिल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया इनकाद, हड़ताल की कॉल को वापस लेने का किया गया ऐलान। डीसी करगिल बसीर उल हक चौधरी की जानिब से अपील के बाद जीएसी ने हड़ताल की कॉल वापस लेते हुए इस बात पर इत्तफाक किया कि वो अगले ऐलान तक हड़ताल मुलतवी करेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वादी कश्मीर में आज से बंदिशों में नरमी बरतने का फैसला किया, स्कूल खोलने और मवासिलाती निजाम को बहाल करने का भी फैसला किया गया है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने वजीर दाखिला अमित शाह के नाम लिखा है खत, दफा 370 हटाने के बाद कश्मीर में पैदा शुदा हालात, बंदिशों और सियासी लीडरान की हिरासत और गिरफ्तारी पर सख्त तशवीश, कहा ये समझने से कासिर हैं कि इन्हें क्यों घर में रखा गया है नजरबंद। लेह में जश्न आजादी के साथ साथ यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने पर भी जश्न का माहौल, जगह जगह लोग गा रहे हैं जश्न के तौर पर गीत और कर रहे हैं रक्स। गुज्जर और बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों ने दफा 370 के हटाने की हुकूमत के फैसले का किया खैर मकदम, कहा सियासी लीडरान ने हमेशा उनका इस्तेहसाल किया है। रुकने पार्लियामेंट राकेश सिन्हा का बड़ा बयान, कहा बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए कानून वज़ा किया जाएगा, बढ़ती आबादी है बड़ा मसला। रामपुर में आजम खान के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर, महकमे आबपाशी और पुलिस ने गिराई दीवार, ईंटों को जांच के लिए भेजा गया। मेरठ में सड़क पर नमाज अदा करने पर पूरी तरह लग गई पाबंदी, मसाजिद के बाहर उलमा ने लगाया पोस्टर, रोड पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील। मध्य प्रदेश में उर्दू के मसाइल पर सर्वे में हैरत अंगेज इंकशाफात, गुज़िश्ता 3 दहाइयों में 60% उर्दू मीडियम स्कूल हुए हैं बंद, कमलनाथ सरकार का उर्दूदा तबके से किया गया वादा निकला खोखला।
महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी को कल्चरल डिपार्टमेंट में शामिल करने का हुकूमत से मुतालबा। 9 नामजद चेयरमैन ने अकादमी को कल्चरल डिपार्टमेंट में शामिल करने का किया फैसला। झारखंड के मुस्लिम ग्वाला बिरादरी को पसमानदा तबकात में किया गया शामिल। झारखंड काबीना ने दिखाई हरी झंडी। अब मुस्लिम ग्वाला बिरादरी को भी मिलेगा रिजर्वेशन का फायदा। बेंगलुरु के शीश महल में शादी की अनोखी तकरीब। बेंगलुरु के ताजिर उमर हाजी ने कायम की मिसाल। बेटे की शादी में 15 गरीब जोड़ों का करवाया निकाह। पहलू खान मामले पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। निचली अदालत का फैसला हैरत अंगेज। हुजूमी तशद्दुद के नतीजे में कत्ल संगीन जुर्म। अलवर में ही हुजूमी तशद्दुद से मुतासिरा खानदान इंसाफ के लिए कर रहा है जद्दोजहद। इंसाफ की लड़ाई में बेटे को इंसाफ दिलाने में नाकाम वालिद ने दी अपनी जान। हुजूमी तशद्दुद का शिकार होने वाले हरीश के वालिद ने खुदकुशी कर दी। रुकने पार्लियामेंट राकेश सिन्हा का बड़ा बयान। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए कानून वज़ा किया जाएगा। बढ़ती आबादी एक बड़ा मसला है। बेंगलुरु की अल-अमीन कॉलेज में रोजगार मेले का इनेकाद। मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने रोजगार मेले में शिरकत की। मार्केट में रोजगार के मौके फिल वक्त कम हैं। इस मसले को देखते हुए अल-अमीन सोसाइटी ने कदम उठाया। बंगाल में बीजेपी को मिली सियासी मजबूती के बाद बीजेपी में शामिल होने वाले लीडरान की तादाद में इजाफा। पार्टी के मुस्लिम लीडरान मायूसी के शिकार। पार्टी के कौमी सेक्रेटरी अरशद आलम के मुताबिक रियासती लीडरशिप मुस्लिम लीडरान को अहमियत नहीं दे रही है। एमआईएम के रुकने असेंबली वारिस पठान के 2 अरकान गिरफ्तार। जुमे की नमाज के बाद कश्मीर मामले पर खास दुआ का एहतमाम। पुलिस के मुताबिक प्रोग्राम की इजाजत नहीं ली गई थी। शिवहर से जेडीयू रुकने असेंबली शरफुद्दीन की एक तस्वीर वायरल होने का मामला। यौम आजादी के मौके पर जिला दफ्तर में परचम कुशाई के दौरान कौमी परचम को सलामी देने के बजाय अपने हाथों को गाल पर रखकर देखे गए थे मुतफक्किर। सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल होने के बाद फेस की सफाई। शरफुद्दीन की तस्वीरें वायरल होने के बाद सियासत तेज। आरजेडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि शरफुद्दीन को आवाम से मांगनी चाहिए माफी। जेडीयू शरफुद्दीन की बचाव में आई। खगड़िया में मुजरिमों के हौसले बुलंद। गुज़िश्ता 4 दिनों में 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया। पुलिस कार्रवाई में मसरूफ। अनंत सिंह ने रुकने पार्लियामेंट लल्लन सिंह पर बेवजह परेशान करने का लगाया इल्जाम। कहा सियासी मफाद की खातिर उन्हें किया जा रहा है परेशान। नीतीश कुमार से की मुदाखलत की अपील। मुंबई की सड़कों पर गड्ढों को लेकर सियासत तेज। अपोजिशन और बीजेपी ने भी बीएमसी को बनाया तनकीद का निशाना। अमरावती में जंग आजादी में मुसलमानों के किरदार पर इजलास। मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी को पेश किया गया खराज अकीदत। मुल्क के लिए उलमाए दीन की कुर्बानियों पर भी डाली गई रोशनी। कर्नाटक के वजीर आला येदियुरप्पा की पीएम मोदी से मुलाकात। सैलाबजदा रियासत के लिए फौरी इमदाद जारी करने की अपील। सीएम के मुताबिक पीएम ने कराई है यकीन दहानी। राब्ते मिल्लत का रिकॉर्ड लिंक फ्रीडम मूवमेंट्स के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद। जद्दोजहद आजादी के मुख्तलिफ अदवार पर डाली गई रोशनी। तेलंगाना की 232 प्राइवेट अस्पताल में आरोग्यश्री खिदमात बंद। बकायाजात अदा करने इंतजामिया की मांग। बजट मंजूर करने में हुकूमत पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में मछलियों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माहीगीरों के लिए तालाबों में छोड़ी गई मछली। पुराने शहर हैदराबाद में तिरंगा यात्रा निकालने की कोशिश। पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को लिया हिरासत में। कदीम शहर क्या मुल्क का हिस्सा नहीं? राजा सिंह का पुलिस पे सवाल। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल में नौजवान के दाखिले को लेकर तलबा तंजीमों का एहतजाज। हॉस्टल की सिक्योरिटी में इजाफे की मांग।
तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद। बीजेपी लीडरों का कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी एक नाकाबिले तस्खीर ताकत बनकर उभरी है। 18 अगस्त को तेलुगुदेशम पार्टी के 20,000 से ज्यादा कारकुन बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से स्नैक्स फेस्टिवल 30 अगस्त से 3 दिन तक चलेगा। फेस्टिवल 7 ममालिक और 15 रियासतों की फेस्टिवल में नुमाइंदगी। हैदराबाद के इलाके सईदाबाद में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। तेलंगाना स्वाभिमान परिषद की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, कृष्णा और गुंटूर में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल, सैकड़ों देहात पानी में, आम जिंदगी मुतासिर। आवाम को चौकसी इख्तियार करने का अहदेदारों ने हुक्म जारी किया। वहीं विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम में लगाया गया सैलाब मुतासरीन के लिए आर्जी कैंप। हजारों सैलाब मुतासरीन कैंप में मौजूद। मुतासरीन ने सुनाई अपनी दुख भरी दास्तान। चंद्रबाबू नायडू के घर की ड्रोन के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर तनाजा। एहतजाजी तेलुगुदेशम कारकुनों को पुलिस ने लिया हिरासत में। सैलाब के सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए की गई वीडियोग्राफी, हुक्काम की वजाहत। रियासत भर में तेलुगुदेशम का एहतजाज। सियासी साजिश के तहत अन्ना कैंटीन को बंद करने का जगन मोहन रेड्डी पर लगाया इल्जाम। हुकूमत को गरीबों से नहीं है कोई हमदर्दी। गुंटूर में भयानक सड़क हादसा, टेम्पो और टिपर एक दूसरे से टकरा गए। 2 हलाक, 10 जख्मी और 4 की हालत नाजुक। ड्रोन के इस्तेमाल पर वजीर आबपाशी की वजाहत। सैलाब की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए ड्रोन की इजाजत दी गई। चंद्रबाबू नायडू की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत संजीदा है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी एक हफ्ते तवील अमेरिका के दौरे पर। वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा अमेरिका का दौरा कर रहे हैं जगन मोहन रेड्डी। अपनी बेटी वर्षा रेड्डी को ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए अमेरिका गए हुए हैं। विशाखापट्टनम में रेत के डिपो का इफ्तिताह। रियासती वजीर एम श्रीनिवास राव ने किया इफ्तिताह। रियासत में जल्द लाई जाएगी रेत पॉलिसी। कर्नूल जिला कलेक्टर के रूबरू तेलुगुदेशम पार्टी लीडरों ने एहतजाज किया। मुनज्जम अन्ना कैंटीन को दोबारा खोलने की वाईएसआर हुकूमत से मांग। कर्नूल जिला कांग्रेस कमेटी के सदर अहमद अली खान ने कहा, कर्नूल में पीने के पानी का एक बड़ा मसला है। वाईएसआर हुकूमत और मकामी रुकन असेंबली कर्नूल हफीज खान मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पानी का मसला हल करने पर जंजीरी भूख हड़ताल करने की हुकूमत को दी धमकी। कर्नूल बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब के पानी को जमा करने के लिए तालाब तामीर करने का किया गया मुतालबा। हुकूमत सैलाब के पानी के तहफ्फुज के लिए हिकमत अमली तैयार करे। गुंटूर में कौमी शाहरा नंबर 16 पर भयानक सड़क हादसा। टेम्पो और टिपर के दरमियान तसादुम में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। दिगर 10 से ज्यादा अफराद शदीद तौर पर जख्मी। एमपी में उर्दू के मसाइल पर सर्वे में हैरत अंगेज इंकशाफात। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में 60% उर्दू मीडियम स्कूल बंद हुए हैं। कमलनाथ सरकार का उर्दूदार तबके से किया गया वादा निकला खोखला। उमा भारती का बड़ा दावा, गोली मेरे हाथों हुआ है। दिग्विजय सिंह के सियासत का खात्मा, कहा बापू की रूह की कातिल है कांग्रेस। ओबीसी रिजर्वेशन में इजाफे के ताल्लुक से छत्तीसगढ़ के वजीर आला का बयान, कहा सरकार ने देरीना मुतालबात को किया है पूरा। मध्य प्रदेश में फिर शुरू हुई पोस्टर वाली सियासत। पीसीसी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। बीजेपी की 13 साल की सरकार का कांग्रेस की 8 माह की सरकार से किया गया मुआवजा। अमेरिका के मॉन्टगोमेरी शहर में अल्बामा स्टेट यूनिवर्सिटी के करीब फायरिंग हुई। 2 लोगों की मौत, 3 दिगर जख्मियों में 2 की हालत नाजुक। एशियंस के दूसरे मैच में बारिश की मुदाखलत। तीसरे दिन भी रहा बारिश का साया। सिर्फ 24 ओवर का ही हुआ खेल। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 4 विकेट के नुकसान पर 80 रन, अभी भी 178 रनों से पीछे। फिलहाल इसी के साथ स्पीड न्यूज में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।